शरणार्थी है वो आगे अपनी यात्रा जो है निरंतर जारी रखे हुए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं रास्ते में जगह जगह पर इन भक्तों की सेवा के लिए सेवा मंडल जो लगे हुए हैं वहाँ पर इन्हें चाय नाश्ता वगैरह की पूरी व्यवस्था दी जा रही है, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की अगर शारीरिक थकान भी होती है तो वहाँ वो कुछ देर अपने शरीर को विश्राम दे सके। कोडमदेश्वर मंदिर की ओर निरंतर प्रस्थान करते जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बड़ी से बड़ी ध्वजा जो है वो लेकर के कोडमदेश्वर जो है मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और इसी के साथ ही कुछ जो भक्तजन है वो कावड़ भी लेकर के मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कावड़ और ध्वजा के साथ जो यात्री है ये मंदिर की ओर प्रस्थान में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं भारी संख्या के अंदर जो है भक्तजन मंदिर की ओर बड़ी ही उत्साह के साथ में अपनी यात्रा पूर्ण करने में लगे हुए हैं। 17 किलोमीटर दूरी के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं बटुक भैरव सेवा दल जो कि अपनी सेवाएं दे रहा है, और हम इनसे थोड़ा सा ये जानकारी लेते हैं कि आप जो सेवाएं दे रहे हैं ये कब से दे रहे हैं और किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं। हाँ तो सर जी, ये जो आप सेवाएं दे रहे हैं ये कब से देते आ रहे हैं? ये अभी हम पिछले 2 साल से सेवा दे रहे हैं, और इस सेवा में हमारे पाव भाजी है, जलेबी है, कोफ्ता है, ये 2 दिन सेवा चलती है, पकौड़ी है और ड्राई फ्रूट का सीरा है जो अपने राजस्थानी भाषा में जिसको सीरा बोलते हैं, हलवा वो है, और चाय है केसर की। और पिछले 2 सालों में बहुत ही अच्छे यात्रीगण जा रहे हैं, और दिन प्रतिदिन ये जो मेले का बाबा का पैदल यात्रियों का बढ़ता जा रहा है। और कंटिन्यू ये हमारा शाम का चालू होता है लगभग 5 बजे, जो रात को लगभग सुबह भोर के 4-5 बजे तक ये मेला चलता है, क्योंकि बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारे कोडमदेश्वर जी भैरवनाथ जी का मंदिर है। और हमारी जो सेवा लगाते हैं हम 18 किलोमीटर पे है, तो बीकानेर से रवाना होने वाला आदमी लगभग 4 या 5 बजे शाम की तरफ रवाना होता था, यहाँ तक पहुँचते हो 10-11 बजे तक पहुँचता है, कोई 8 बजे पहुँचता है। फिर व्हीकल के द्वारा भी बहुत अपने परिवार को लोग लेके जाते हैं यहाँ हमारे लोक देवता का मेला दिखाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। बड़ी हर्षोल्लास से हम बाबा भैरवनाथ जी का ये मेला रूपी त्यौहार मनाते हैं। मेलों का सीज़न चल रहा है। अभी जैसे थोड़े टाइम पहले रामदेव जी का मेला हुआ था, उसके बाद में पूर्णरासर जी का मेला हुआ जो कि हनुमान जी के मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है। और अब आज जो है यहाँ यात्रीगण जो है कोडमदेश्वर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और 28 सितंबर यानी कल सुबह इस मेले का भव्य आयोजन कोडमदेश्वर में होने जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो आप यात्रियों को सेवाएं दे रहे हैं, इसमें चाय नाश्ते के अलावा जैसे किसी को शारीरिक कोई दिक्कत आती है तो क्या मेडिकल सुविधा भी है? मेडिकल पूरे ओपन रूप से तो नहीं दे रखा है, बाकी हम क्योंकि हर साल हम रामदेवरा में हमारी मेडिकल सेवा जाती है और रामदेवरा में हमारी आइसक्रीम की सेवा भी जाती है, तो उसी मेडिकल सेवा को हम यहाँ पर आगे तक रखते हैं। क्योंकि किसी ये जो आप सेवाएं दे रहे हैं इस सेवा में जैसे आर्थिक रूप से भी कोई से आप सपोर्ट लेते हैं, सहयोग लेते हैं, या अपने स्तर पर इसको कर रहे हैं? नहीं, ये हमारा ग्रुप है, हम 50 लोगों का हमारा ग्रुप है, ये बटुक सेवा दल। हम सभी का सहयोग से ही हमारा होता है, हमारे ग्रुप के अलावा हम किसी से नहीं लेते हैं सहयोग, ना हमारी कोई चंदा रसीद इस तरह का हमारा प्रोग्राम है। ये सब हमारे जो मित्र मंडली है, हमारे दोस्त है, यार है, हमारे रिश्तेदार है, सभी तरह के हमारे जो दोस्त है। हम हीरालाल मॉल में हमारा व्यापार है, और लगभग हमारे हीरालाल मॉल के व्यापारी और उसके अलावा भी जो हमारे मित्रगण हैं सारे। तो इस तरह की हज़ारों की संख्या में जो जनता जा रही है, जो भक्तजन जा रहे हैं, इनकी सेवा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो ये जो मुश्किल जो कार्य करने का बीड़ा आपने उठाया, इसको उठाने के पीछे कुछ कारण रहा होगा, आपने क्या सोच करके ये बीड़ा उठाया? ये बस बीकानेर शहर है हमारा, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, और इस शहर में हमारे बहुत सारे देवी देवता और हमारे लोक देवता है। उन लोक देवताओं के लिए, हमारे बीकानेर वासियों के लिए बड़े ही मन में, हृदय में उनके लिए एक अलग स्थान है, एक अलग जगह है, और बड़ा ही भक्तिभाव जैसा माहौल है। उस भक्तिभाव को देखते हुए हमारे जितने पैदल यात्री जा रहे हैं, हमसे जितना बन पड़ता है हम उनको लिए सुविधा देते हैं, ताकि उनका जो ये पैदल यात्रा का जो कठिन मार्ग है, जितना ज़्यादा उनके लिए सुलभ बना सकते हैं वैसे सुलभ है। इनके लिए हम हर तरह की व्यवस्था रखते हैं,
ताकि उनका बाबे की यात्रा तो देखो मंगल में है ही, बाकी शक्ति देने वाला बाबा भैरवनाथ है। बाकी हम जितने भी जन सहयोग से, हमारे जितने भी तन और मन धन से हमारे पूरे दल के लोग लगे हुए हैं। आज 2 दिन से पूरी रात, कल रात को ही वो नहीं सोए हैं और वापस सुबह से लगे हैं वापस काम पे, क्योंकि सुबह का काम चालू करेंगे तब शाम तक हम जो भी खाना और जो इनके लिए बनाना है वो सब की व्यवस्था कर सकते हैं। 2 रात से जीते पैदल यात्री कर रहे हैं। उता हमारे भी पूरा मंडल है, हमारा सेवा दल है, हमारा भी नहीं बहुत अन्य सेवाएं लगी है पूरे रास्ते में। सभी लोग की बहुत ही तन और मन और धन से सहयोग करके बाबा भैरवनाथ की यात्रा को सफल बनाते हैं। बीकानेर यानी छोटी काशी, तो ये प्रसिद्ध है बीकानेर छोटी काशी के नाम से। और जैसा कि आपको पहले भी जानकारी हुई है, जानकारी दी भी है कि बीकानेर के लोग बड़े ही मस्ताने अंदाज के लोग हैं, बड़े ही मिलनसार व्यक्तित्व के लोग हैं और बड़े ही प्रेम के साथ में एक दूसरे का सहयोग करते आ रहे हैं। तो हम आपको अभी ये जो सामने बटुक भैरवनाथ समिति है, इसके द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है उनकी भी थोड़ी सी झलक आपको दिखलाते हैं। तो मैं मेरे कैमरा पर्सन फारूक भाई से निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा इनकी जो कार्यशैली चल रही है उस पर भी झलक दिखाएँ। ये आप देख रहे हैं बटुक भैरवनाथ सेवा समिति द्वारा जो है वो सेवाएं इस प्रकार से दी जा रही है। जो भी भक्त आ रहे हैं उन्हें चाय और पकौड़ी का नाश्ता दिया जा रहा है ताकि वो अपनी भूख को शांत करके आगे की यात्रा जारी रख सके। आप देख रहे हैं सेवादार जो लोग हैं वो भक्तों की सेवा के लिए कोई चाय बनाने में व्यस्त है तो कोई अलग अलग तरह के व्यंजन बनाने में व्यस्त है। भक्तगण है वो ओडमदेश्वर के लिए निकल चुके हैं, परंतु इन भक्तजनों को जो व्यवस्था रास्ते में मिलनी थी वो प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। यातायात पुलिस जो है किसी तरह का सहयोग नहीं कर पा रही है। जगह जगह पर जाम लग रहे हैं और इस जाम को यात्री स्वयं ही अपनी स्तर के ऊपर ही निपटा करके आगे की यात्रा तय कर रहे हैं। अब जो भक्तजन जा रहे हैं रास्ते में उनके अलग अलग अनुभव जो है वो भी हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ में शेयर हो। तो आप लोग ये यात्रा जो कर रहे हैं पद यात्रा, ये कहाँ से शुरू की आपने? जी हमने तो पुगल और सब्जी मंडी से शुरू की थी, पैदल आए, बहुत सेवा थी, हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तो ये यात्रा जो आप कर रहे हैं ये कितने सालों से करते आ रहे हैं? ये तो मैं तो पहली बार आई हूँ पैदल, बस मतलब छोटी उम्र में 2 बार आ चुकी हूँ, अभी तो पहली बार आई हूँ। तो जैसे आपने पैदल यात्रा की है, ये पैदल यात्रा, तो अभी लगभग आप कितने किलोमीटर तक की यात्रा कर चुके हैं? हम कम से कम 25 किलोमीटर यात्रा कर चुके हैं। 25 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, परंतु इनके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई थकान नहीं है, कोई शिकन नहीं है। ये वैसे ही भैरवनाथ के जयकारे के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए।